वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स उसका लेक्चर 6 का पार्ट जे पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एरोसोल्स, AEROSOLS। एरोसोल्स बेसिकली होते क्या हैं? दे आर प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म containing one or more than one active ingredients which upon actuation emit fine dispersion of solid and liquid in gaseous form। जैसे घरों में हमारे स्प्रे होते हैं, बॉडी स्प्रे, बॉडी परफ्यूम्स, इनहेलर्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं? एरोसोल, यानी कि वो डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर यानी कि ये प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है, यानी कि प्रेशर से हमने फिल किया होता है। जैसे परफ्यूम या बॉडी स्प्रे को हमने प्रेशर से फिल किया होता है, जिसे हम एक्चुएट करते हैं। एक्चुएट मीन्स जब हम दबाते हैं तो वो क्या करते हैं? फाइन डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज गैसेस फॉर्म में हमें बाहर निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ एरोसोल्स। एरोसोल्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा प्रोपेलेंट, सेकंड है कंटेनर, थर्ड है वाल्व असेंबली एंड एक्चुएटर, फोर्थ है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट। अब प्रोपेलेंट क्या है? प्रोपेलेंट वो गैस है जिसने उसे बाहर निकालना है, प्रोपेल करना है। कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर ये पैक है। वाल्व असेंबली, वो जो ऊपर परफ्यूम के ऊपर हमारे पास छोटी सी असेंबली लगी होती है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? वाल्व असेंबली है। ठीक है, तो लास्ट पे आती है प्रोडक्ट, फिर आती है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट क्या होती है? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ड्रग। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कंटेनर है हमारे पास एक, ठीक है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट कंसनट्रेट है। अगर ये गैस फॉर्म में होगा तो ऊपर जो गैस है जो जिसने से प्रोपेल करना है, और ये सारी क्या है? हमारी वाल्व असेंबली है। ठीक है, प्रोपेलेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग प्रेशर। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन गैस भरी जाती है, आइसोब्यूटेन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरा जाता है। सॉरी, क्लोरोफॉर्म नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरा जाता है। कंटेनर से आता है किसका बनाते हैं? टिन का, ग्लास का, एल्यूमिनियम का, स्टेनलेस स्टील का, या समटाइम्स प्लास्टिक का भी बन जाता है। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके अंदर एक्सिपिएंट्स होते हैं और गैसेस का मिक्सचर होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि ये हमारे पास सारा कंटेनर है, ठीक है, और ये सारा हमारे पास क्या है? एरोसोल का जो होता है वाल्व असेंबली या एक्चुएटर है। यहाँ पे प्रोपेलेंट गैस होती है जिसने इसे प्रोपेल करना है, बाहर निकालना है। फिर आ जाता है हमारे पास वाल्व असेंबली। अब वाल्व असेंबली ये क्या है? ये हमारे पास सारी एक वाल्व असेंबली है। ठीक है, इसे खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, ये मैंने निकाला है एक इसका वाल्व असेंबली कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट है एक्चुएटर। ठीक है, एक्चुएटर हमारे पास ये पोर्शन है, ये ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन क्या है? एक्चुएटर है। यूज टू अटैच द वाल्व असेंबली प्रॉपर्टी द कंटेनर। ये टिन या एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। जब आप इसे खोलते हैं तो ये पोर्शन हमारे पास बाहर आ जाता है एक्चुएटर का। ठीक है, फिर आता है हाउसिंग। हाउसिंग क्या है? बेसिकली इट कंटेन्स एन ओपनिंग एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिप ट्यूब। ये क्या? डिप ट्यूब के साथ छोटी सी ओपनिंग होती है। ये हमारे पास डिप ट्यूब है जिसने कंटेनर के अंदर डिप होना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी हाउसिंग हो जाएगी। ये पोर्शन जो होता है। स्टेम, इट सपोर्ट्स एक्चुएटर एंड डिलीवर्स द प्रोडक्ट इन प्रॉपर फॉर्म। ये एक्चुएटर को क्या करता है? सपोर्ट करता है और प्रॉपर फॉर्म में हमारे पास क्या करता है? हमारे पास डोजेज फॉर्म को बाहर निकालता है। ये नायलॉन की बनी होती है, ब्रास की बनी होती है और स्टील की बनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेम है। यहाँ पे ये हमारे पास स्टेम है। अगर ये ज़्यादा ब्रीक होगी तो स्प्रे फॉर्म में होगा। ये हमारे पास लिक्विड सोप है, तो इसलिए थोड़ी सी खुली है ताकि लिक्विड फॉर्म में चीज़ें बाहर आ जाएंगी। अगर सॉलिड होगा तो ये और ज़्यादा खुली होगी। गैस किट यूज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फार्मूलेशन फ्राम कंटेनर। ये इसके अंदर नहीं होगी, ये उनके अंदर होगी जिसके गैस फॉर्म जिसके अंदर भरी जाती है। ये ज़्यादातर रबर की बनी होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में गैस किट ये 4th नंबर पे शो की हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे ये अटैचमेंट जो है ये गैस किट की है। स्प्रिंग क्या होता है? ये इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जिसने एक बार दबाने के बाद दोबारा उसे अपनी ओरिजिनल हालत में ऊपर लेके आना है। यूज टू होल्ड द गैस किट इन द प्लेट, इट रिटर्न्स द वाल्व्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर प्रेस।
यानी कि जब हम उसे प्रेस कर लेते हैं तो ये उसको अपनी असली हालत में वापस लेके आता है। फिर आ जाता है डिप ट्यूब। डिप ट्यूब क्या है, जो कंटेनर के अंदर डिप की हुई होती है उसे क्या कहते हैं, डिप ट्यूब। ये हमारे पास डिप ट्यूब है, ठीक है। इसे हम दोबारा रीपैक करते हैं। ये देखें, अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर ये जो सामने डिप ट्यूब है, ठीक है, उसके बाद वो सामने हाउसिंग है, ये एक्चुएटर है, इसके अंदर एक स्प्रिंग है, एक गैस किट है, एक डिप ट्यूब है। टाइप्स ऑफ एक्चुएटर, एक्चुएटर की कितनी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है स्प्रे एक्चुएटर, जो स्मॉल पार्टिकल स्प्रे फॉर्म में बाहर निकालता है उसे कहते हैं स्प्रे एक्चुएटर। फिर फोम एक्चुएटर, जिसमें फोम की शेप में हमें प्रोडक्ट बाहर निकाल के देनी है। फिर सॉलिड एक्चुएटर, सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए कहता है, मसलन मेकअप की जो बेस होती है जो आप लोग लगाते हैं। इसी तरह स्पेशली डिज़ाइंड एक्चुएटर, जो स्पेशल डिज़ाइन किए होते हैं। फॉर एग्जांपल नेज़ल है तो वो उसकी नेज़ल की शेप होगी, नाक के अंदर जो लगाते हैं। इसी तरह थ्रोट के अंदर हमने जाए तो वो थ्रोट शेप में होगा ताकि पेशेंट ईजिली इनटेक कर दे। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है या कमेंट सेक्शन में, और यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये फर्स्ट पेज है एरोसोल्स का और ये हमारे पास सेकंड पेज है एरोसोल्स का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।